हाँ भाई नवजोत माय डियर, क्या हाल है काके? ऑल राइट है जी। तो मैंने तेरा काम देख लिया है, अच्छा काम किया है। हम एक्टिंग का जो ये स्टेज है हमारी शुरू हुई है और हम पहले शॉट में हैं, जिसमें हमारा ये पहला वीक है। और जो हम कर रहे हैं उसको हम एक तरह से एक्टिंग चॉइस फेज़ बोलते हैं। आइडिया के बाद हम एक्टिंग की चॉइसेस फाइनलाइज कर रहे हैं। एक्टिंग चॉइसेस फाइनलाइज करते हुए हमने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लेक्चर्स में जो मैंने सब भेजे हुए हैं उसमें शेयर किए हैं, नोट्स में, और जितनी हमारी भी नॉलेज शेयरिंग हुई है उसमें वो क्लियर किया कि उसके अंदर हमें एक तो बिलीवेबल एक्टिंग करनी है, इमोशन दिखाना है, दूसरा थिएट्रिकल रखना है, उसमें डिज़ाइन डालना है, यानी हमने उस परफॉर्मेंस को कंपोज करना है, कंपोजिंग परफॉर्मेंस। तो उसके लिए हम दो टूल्स यूज़ कर रहे हैं। एक हमारी अपनी बॉडी है जिसमें हम वीडियो शूट कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास 3D रिग, या हम ड्राइंग्स कर सकते हैं। जिसको ड्राइंग्स आती हैं वो ड्राइंग्स के थ्रू करता है। क्या करता है? स्टोरी टेलिंग पोजेस, की पोजेस। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है की पोजेस का और हमारी एक्टिंग का, इन दोनों को मिला के जो डायरेक्टर है या एनिमेटर खुद है वो जज कर पाता है कि एक्टिंग चॉइसेस ठीक है और हमें इस पे काम करना चाहिए। ठीक है जी। तो हमारा जो चल रहा है उसको हम एक बार प्ले करते हैं। हमारा ये शॉट है जिसमें वो मोबाइल पे उसने कुछ देखा और उसको हंसी आई और बहुत हंस रहा है और ड्रामेटिकली हंस रहा है, और अचानक से उसको कुछ खतरनाक दिखाई दिया। वो खतरनाक हमें डिफाइन माइंड में पता होना चाहिए क्या होगा, तभी वो सही इमोशन निकल के आएगा कि वो क्या दिखा उसको। ओके, तो ये हमने एक्टिंग की है, गुड अटेम्प्ट। और इसके साथ हमने एक रिग पे इसको, एक रिग की हेल्प ली है ताकि हम की पोजेस को कंपोज कर सकें, क्योंकि हम ड्राइंग की जगह ये यूज़ करना चाहते हैं। इंसिडेंटली हमने जो रिग यूज़ किया है ये नॉट अलाउड है, अभी की प्लानिंग में हमने यूज़ कर लिया, आगे से यूज़ नहीं करना बिकॉज ये किसी का कॉपीराइटेड है। हमारे अपने रिग्स बहुत बढ़िया हैं। बेसिका इज़ ग्रेट फॉर दिस शॉट। हमें इस शॉट में क्या चाहिए कि बहुत हेल्प ना मिले फेस की, यहाँ वहाँ की रिग की। ये चैलेंज है कि उसके बिना मैकेनिक्स में से परफॉर्मेंस निकालनी है। तो यहाँ एनिमेशन, जेस्चर लैंग्वेज की ताकत है। जेस्चर लैंग्वेज की ताकत के लिए कोई फैंसी रिग नहीं चाहिए होता, उल्टा ज़्यादा अप्रिशिएट होता है जब वो एक एनिमेटर निकाल के दिखाता है परफॉर्मेंस ऐसे रिग से जो रिग में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं हो, उसमें डिज़ाइनिंग नहीं हो, वो एनिमेशन के थ्रू कैरेक्टराइजेशन करे। ओके तो जी ओके, ये हमारा पहला स्टोरी टेलिंग पोजेस में क्या है, ये इतने स्ट्रॉन्ग पोजेस होने चाहिए कि इन्हीं को देख के लगना चाहिए जैसे हमने परफॉर्मेंस देख ली। इन्हीं में अगर परफॉर्मेंस दिख रही है ना तो पहले ही इंश्योर हो गया कि शॉट बहुत जानदार निकलने वाला है, परफॉर्मेंस बड़ी जानदार निकलने वाली है, क्योंकि इनके स्टोरी टेलिंग पोजेस ही बहुत कम्युनिकेटिव है, उनमें डिज़ाइन है, वैरायटी है, वो कम्युनिकेशन भी अच्छी कर रहे हैं और वो एस्थेटिकली भी बहुत अच्छे, थिएट्रिकली भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ओके टू स्टार्ट विद हम क्या कर रहे हैं, हमने ये लिया कि वो जो कैरेक्टर है वो कुछ देख रहा है और उसको हंसी आई। अच्छा, अब क्या होगा, मान लो उसके हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल ही है इसमें, तो अगर हमने शॉट स्टार्ट किया और देख रहा है और देखते हुए हमने ये किया तो बहुत क्लियर कट ऑडियंस को कम्युनिकेट नहीं होगा कि उसको कुछ दिखा और हंसी आई। हमें एनिमेशन में ना बहुत ब्लैक एंड वाइट में क्लियर कट बोलना पड़ता है। तो मान ले वो शुरू में देख रहा है और जैसे शॉट स्टार्ट हुआ वो देखते हुए हंसना शुरू हो गया, फेड इन हुई हंसी,
वो उतना अप्रिशिएट नहीं होगा ऑडियंस को इस एनिमेटेड लैंग्वेज में। तो होना क्या चाहिए, देख रहा है, दिखते हुए उसको अचानक हमें यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग पोज दिखाना है जिसमें वो उसको कुछ दिखा। तो एग्जैजरेटेड है ये लैंग्वेज, बहुत ड्रामेटिक है। तो हमें देखते हुए हम अगर यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग पोजेस दिखाएं कि उसको दिखा। अच्छा, एक और चीज़ करना, जो तू वीडियो रेफर कर रहा है ना अपना, उसमें अपने मुंह को ढक लेना ताकि तेरी स्माइल तेरे को हेल्प ना करे, क्योंकि हमने हंसी बॉडी के थ्रू दिखानी है, जो भी इमोशन है बॉडी के थ्रू दिखाना है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि उसने मोबाइल पे देखा, तो पहले तो देखा उसने उसको, तो एक स्टोरी टेलिंग पोज कुछ इस तरह से हो सकता है जब उसको हमें पता चले कि ओके इमोशन चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ माइंड का, उसको कुछ दिखाई दिया। उसके बाद अब हंसी स्टार्ट हो जाए तो क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट में दिखेगा, कंट्रास्ट भी होगा। ये देख रहा है, पहले हमारे को रिवर्सल्स भी मिलेंगे। अच्छा यार, एक बात, ये कंटिन्यू करते हैं, बात जो चल रही है। सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें ना हमें एग्जैक्टली कंपोज करना होता है कैमरा सीन। ये बड़ी वीक एंड पुअर कॉम्पोजिशन है यार। ये क्या है, खाली ये इतना यहाँ परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्टली डिफाइन करना है। अभी टेबल है नहीं है, कैमरा कैसे कटता है, इतना लूज कॉम्पोजिशन थोड़ी होएगी। यहाँ कहीं कंपोज होगा इस तरह से, है ना। और एंगल क्या रखना है, बिल्कुल सामने से रखेंगे तो रिवर्सल्स वगैरह शायद उतने अच्छे ना दिखें, उसका भी तो ध्यान रखें। स्टेजिंग कैसे करनी है, अगर यही कैमरा है तो कैरेक्टर को कुछ उस तरह से बिठाना चाहिए। तो जो हमारा पोजिंग का जो प्रिंसिपल है ना, सॉरी स्टेजिंग का प्रिंसिपल, उसमें यही होता है कि तुम उसको किस तरह से स्टेज करो कि उसकी अपील बेस्ट हो। तो हमारे शॉट में हमने कंट्रास्टिंग पोजेस दिखाने हैं, रिवर्सल्स दिखाने हैं, तो थोड़ा साइड में होगा तो ही वो दिखा पाएंगे। अगर वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मान लो झुक रहा है, फिर हा कर रहा है और कैमरा बिल्कुल सामने है, तो वो कर्व्स दिख ही नहीं रहे, तो बेकार स्टेजिंग है। अगर ऐसे है और मैं ऐसे कर रहा हूँ, हा कर रहा हूँ, तो मेरा रीड हो रहा है, सिलुएट में काले में रीड हो रहे हैं मेरे पोजेस, तो वो अच्छी स्टेजिंग है कैमरे की। ठीक है, तो पहले तो इसको ठीक से स्टेज कर, थोड़ा और एंगल में कर सकते हैं तो और इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा सामने सामने। अब हम बात कंटिन्यू करते हैं। उसने भैया पहले तो एक रिएक्शन होना चाहिए, उसको कुछ दिखाई दिया, पहले देख रहा था उसमें, फिर उसको कुछ चीज़ हिट की, जो का आया कुछ समझ में आया उसको, फिर हंसना शुरू हुआ वो। तो हंसने में ये के बाद ये, फिर ये। अब देख, ये हम कंपोज कर रहे हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग लगेगा ये कम्युनिकेट करने के लिए। तो पहले में उसका हिट हुआ, फिर हंसते हुए पेट पे हाथ रखना और झुकना और वाइब्रेट करना से क्लियर कट दिखेगा कि वो उसको हंसी आई है किसी बात पे। फिर लोटपोट हो रहा है, पीछे को चला गया और ये थोड़ा शेक चल रहे हैं तो वो हंस रहा है। अब इसके बाद के हमें स्टोरी टेलिंग पोज कुछ डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो हो रहा है ना, ये पीछे गया, उसके बाद ये हुआ और उसने सिर पे हाथ रखा। अगर तू स्माइल हटा दे तो ये जेस्चर्स शायद ऑडियंस को ठीक से हंसी कम्युनिकेट ना करें। आई एम नॉट श्योर, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अगर स्माइल हटा दे, मुंह पे कपड़ा रख, फिर ये कर, फिर ये कर, आई डोंट नो, ये शायद ओके हो। ये करने के बाद ये फिर भी शायद वो लगता है कि हंसी जैसा, यानी ये हाथ अगर करना है तो उसका लेफ़्ट, यानी कि जहाँ से डर वाली चीज़ आ रही है उस तरफ हाथ मत करना, फिर मीनिंग कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। दूसरी तरफ हाथ किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, ये हुआ, फिर हा हुआ, फिर हा हुआ, फिर ये करने के बाद फिर सिर को अगर हिलाना है तो पैरों के साथ हिलाना, ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा, इसमें से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये हुआ, और सिर वाला अवॉइड करने
का मेरे को दिल कर रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग विदाउट स्माइल कुछ और लग सकता है। अगर स्माइल ना हो और थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं ऑडियंस। गलत भी नहीं है, हम करते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे ये लैंग्वेज जो है ना बहुत क्लियर कट लैंग्वेज है एनिमेशन की, तो बहुत साफ साफ बोलना है, तो कार्टूनी लैंग्वेज है। तो ये सब तो हमने जो फाइनलाइज किए उसमें ये है स्टार्टिंग, उसके बाद उसको हिट हुआ आइडिया, फिर उसको हंसी आई, फिर हंसते हंसते लोटपोट हुआ कंट्रास्ट, उसके बाद फिर आते ये हुआ, फिर अगर कोई और आइडिया आता है यहाँ पे, क्योंकि ये 3-4 मेन स्टोरी टेलिंग हो गए हैं, ये करते हुए भी यहाँ पे आ सकता है, हा देखा और उछल गया, इतना भी काफ़ी है। तो हर एक स्टोरी टेलिंग पोज में कुछ कंट्रास्ट, कोरियोग्राफी होनी चाहिए, सारे एक जैसे मोनोटनस नहीं होने चाहिए, उनका जो कर्व्स है उसमें वेरिएशन होनी चाहिए, रिवर्सल होनी चाहिए, जो शायद इसमें है कि सबसे पहले ये देख रहा है, उसके बाद हिट हुआ, फिर हंसी आई, फिर लोटपोट हुआ, हा, फिर थोड़ा ये एंगल भी मिल जाएगा, हा करते हुए उसने हाँ इधर देखा, तो फिर से एक रिवर्सल मिल जाएगा, है ना। आई थिंक सो, मेरे सजेशन है। बाकी तो समझ गया होगा मैं किस लाइंस पे कंपोज परफॉर्मेंस करने की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पोजेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मेन है, इनको बड़े अच्छे से स्कल्प्ट करना है। अभी जैसे ना मैकेनिक्स उसकी अच्छी नहीं है, शोल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बड़ा रिजिड सा लग रहा है, ऐसे नहीं, तभी हमने पोजिंग की इतनी प्रैक्टिस की है ना। तो ये देखिए यहाँ शोल्डर कैसे गिरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, रफ नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छे पोज चाहिए। अपनी वीडियो को रीड करो या वो करके देखो सेल्फ जेस्चर के थ्रू, और एग्जैक्ट बिल्कुल मैकेनिक्स वाइज, फोर्सेस वाइज सही पोज बनाओ, साथ में अब तो इमोशन भी सही होना चाहिए, ठीक है। ये ओके, ये मैकेनिक्स अभी ज़रूरत नहीं है, ये तो एक तरह से चल ठीक है, तो इसको स्टोरी टेलिंग पोज की तरह दिखाना चाहता है। मेरे हिसाब से जो बीच की मैकेनिक्स है ना, उछला और बीच में कैसे लगा, वो हम बाद में करेंगे। अभी जस्ट स्टोरी टेलिंग पोज में वो ये हुआ, ये करके फिर लुढ़का, डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कर ले, लेकिन मैं इसमें फॉरगिविंग हूँ। अगर ये बहुत एक्यूरेट नहीं भी हुआ तो चलेगा, क्योंकि हमने उस तरह की अभी एक्सट्रीम्स की स्टडी करनी है जब हम बिल्कुल एक्यूरेट मैकेनिक्स वाइज बनाएंगे। लेकिन ये जो बेसिक पोजेस है ना, ये तो सही होने चाहिए यार, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आइडिया सब मिल गया होगा। तो इसका एक रिव्यू और है, हमारे 2 वीक्स है, मैं तो कोई शेड्यूल जो है वो अभी भेज रहा हूँ, राइट है। कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना, ऑलराइट, टेक केयर।